हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक जब से मार्केट में आया तब से इसने रिटर्न बना के नहीं दिए। अब शायद आप सोच तो नहीं रहोगे क्योंकि आपने पोस्टर में पढ़ लिया होगा, बट स्टॉक का नाम है IRFC। एक नया निवेशक, एक मार्केट में कोई नया बंदा अगर आया हो, कोई स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, शायद वो इस स्टॉक के बारे में जानते हो, शायद नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते होंगे तो आज सब कुछ जान जाएंगे। एंड जानते होंगे और पोर्टफोलियो में होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नाम में ही आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप कहोगे भाई ये क्या बोला आपने, तो स्लो मोशन में नाम पढ़ दिया बस। स्टॉक का कामकाज समझिए। रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी, ठीक है। रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी। चलिए, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्टॉक का नाम दोबारा रिपीट क्यों करा और धीरे क्यों बोला। अच्छा, 19.75 पे इस स्टॉक का भाव अभी हमें फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 19.30 का 52 वीक लो है, 26.45 का 52 वीक हाई है। एंड ये एक सिंगल टिक आई थी सेम डे में, मैं आपको बता दूं। एंड उसके बाद स्टॉक दोबारा नीचे बंद हो गया था। स्टॉक आज तक 26 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल ही नहीं रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक का आईपीओ लगभग 2021 जनवरी में आया था। एंड स्टॉक का आईपीओ का प्राइस एग्जैक्टली 26 का था। आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो कि मुझे इतनी सारी डिटेल्स क्यों पता है, क्योंकि मैंने इसके आईपीओ में अप्लाई करा था। एंड मेरे पास भी इस स्टॉक के शेयर है। आईपीओ के आने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा एवरेज भी करा है, ठीक है। हालांकि मुझे आज तक फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है एंड ऊपर आया ही नहीं है। बट अगर आप देखें, इस स्टॉक की 8% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है। एंड मैंने इस स्टॉक को जब आईपीओ में अप्लाई कर रहा था एंड मेरे पास जब ये स्टॉक है, तो मैं आपको बता दूं मैंने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा भी नहीं था। मेरी लंबी अवधि का निवेश है। अब आपकी कैसे निवेश है, शॉर्ट टर्म का है या आप परेशान हो गए उसके जो चाल है इस स्टॉक के प्राइस से, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है और कब तक नहीं चलेगा। तो देखिए, इस स्टॉक की अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करें तो वो है इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न। कभी कभार क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एक तलवार लटकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूँ। अगर कोई बच्चा ये वीडियो पे देख रहा है, हालांकि बच्चे तो क्यों ही देखेंगे, बट हाँ, आप कभी नोटिस करना कोई 10th का या फिर 12th का इंसान हो, ये बच्चा हो, वो एग्जाम उसके सारे एग्जाम्स हो गए हो, उसके बाद रिजल्ट्स आने वाले हो, तो उसे कितना डर लगता है यार, रिजल्ट्स आएगा कैसा है। इनफैक्ट वो और ज्यादा उसको ऑब्जर्व करना जो रिजल्ट्स में फेल होने की भी कगार पे हो, जिसे लग रहा हो यार इस वाले पेपर में तो मैं डेफिनेटली फेल हो सकता हूं और पास भी 50-50 लग रहा हो, तो वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार करता है एंड उसे डर लगा रहता है कि यार, और रिजल्ट जब आता है ना तो सबसे पहले वो उसी सब्जेक्ट के नंबर्स देखने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे ये सब क्यों बता रहे हो, देखिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन ना, आप जो वहां बंदे को डर लगता है एंड फिर रिजल्ट्स आते हैं एंड रिजल्ट में तुरंत जाके वो चेक करता है, फिर उसे 1 सेकंड के लिए डर लगता है एंड फिर दैट्स ऑल। उसके बाद वो डरना छोड़ देता है क्योंकि बस उसने देख लिया एंड सिंपल बात खत्म। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के साथ होती है। कोई भी न्यूज आने वाली होती है उससे पहले स्टॉक डरता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे नहीं। बट जैसे ही वो स्टॉक की न्यूज आती है, वो पॉजिटिव होती है तो स्लाइटली आपको एकदम से स्पाइक दिखता है, एंड अगर नेगेटिव होती है तो एकदम से नीचे की तरफ स्पाइक दिखता है एंड बस वो रिएक्शन होता है। उसके बाद स्टॉक अपने नॉर्मल रूटीन में ट्रेड करने लगता है। ये कभी भी नोटिस कर लेना। अब इस स्टॉक में आप ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाओ, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। प्रमोटर्स 86.36% होल्ड करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टॉक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी वैसे भी डिविडेंड के अलावा कुछ देती ही नहीं है। अब 8% की डिविडेंड है, ठीक है, बढ़िया है, एफडी से ज्यादा है। स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर आ जाना है, मुझे पता है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 86.36% होल्ड करते हैं। यही इस स्टॉक का रिजल्ट है एंड यही इस स्टॉक के लिए एक चिंता का विषय है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आप सभी को पता है प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% के नीचे लाना होता है। या तो 75% होल्ड कर सकते हैं या फिर उससे नीचे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं स्टॉक को पता है इस स्टॉक में OFS आना ही आना है, इसीलिए मैंने LIC के IPO से भी आपको इग्नोर करने के लिए कहा था, क्योंकि 97.5%, अराउंड 96.5% अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है। अभी उसको नीचे आना है, बहुत बहुत सारे OFS आएंगे तो आपको लंबे समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं।
इसमें भी 75% के नीचे आना है स्टेक, दैट मींस ऑलमोस्ट 11% का ओएफएस आएगा। अब ये भी हो सकता है कि ये 19-20 वाला एक बार 22-24 हो जाए एंड ओएफएस का प्राइस 23 रुपए हो या 22 रुपए हो, फिर वो नीचे आए दोबारा, फिर नीचे आए, फिर पब्लिक बाय करे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा होता है मैक्सिमम। पहले स्टॉक करेक्ट होता है, फिर एकदम भागता है, फिर ओएफएस की खबर आती है, फिर गिरने लगता है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी मार्केट में। अब एक निवेशक इंसान को करना क्या चाहिए? देखिए, फाइनेंस का काम है। आप भी अगर होम फाइनेंस करवाते हो, कार फाइनेंस, तो मेरे हिसाब से 8 से 10 साल का, 5 साल तो मिनिमम आप लोग फाइनेंस लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना यार आपने 1 साल की फाइनेंस करवाया बस, ऐसा कोई नहीं करता होगा। तो इसको आप फाइनेंस के कारोबार के हिसाब से समझिए एंड व्यू रखिए कम से कम 10 साल का। जैसे आपको मैं कहता हूँ LIC का अगर कोई स्टॉक बाय कर रहा है लंबे समय, तो उसका लंबे समय मतलब 15 साल 20 साल है, क्योंकि LIC की पॉलिसी उतनी दिन के लिए ली जाती है। इस स्टॉक में 10 साल का व्यू है ना आपका, तो आप डिविडेंड प्लस स्टॉक का रिटर्न कमा लोगे एंड अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लिमिटेड रिटर्न्स की उम्मीद ही करना, क्योंकि सरकारी कंपनियां, और आज तक सरकारी कंपनियों के रिटर्न्स ना खराब ही रहे हैं एक्सेप्ट डिविडेंड। बट मैं ये कहता हूं, मेरा भी बहुत छोटा पैसा लगा है, कोई ज्यादा हैवी बाइंग नहीं कर रखी मैंने। अगर आपको भी एक सेफ और ठीक ठाक स्टॉक चाहिए तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी में निवेश करने की ज्यादा सलाह नहीं देता हूं। अच्छा, एक चीज और इस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस स्टॉक के मार्केट कैप को लेकर लोग सोचते हैं सिर्फ पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। तो मिड कैप भी नहीं, लार्ज कैप आप कह सकते हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो ये आपके लिए क्लैरिफिकेशन था बस। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।